Welcome to all the students in the next learning session of the your animal diversity paper unit 2 protozoans, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने ट्राइपेनोसोमा के बारे में पढ़ा था। ट्राइपेनोसोमा गैम्बीन्स जो कि एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है और फ्री लिविंग नहीं है, फ्री लिविंग प्रोटोजोन नहीं है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट इज़ अ पैरासाइटिक प्रोटोजोन, ये एक परजीवी है, ठीक है। और परजीवी है तो इसे परपोषी यानी होस्ट की आवश्यकता होती है और इसके होस्ट हैं दो। कितने होस्ट है? दो, यानी ये द्विपरपोषीय है। इन इंग्लिश यू कैन से इट इज अ डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म, इट नीड्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। वन इज ह्यूमन एंड सेकेंड इज अ वेक्टर। द नेम ग्लॉसिना पेल्पेलिस कॉमनली नोन एज सेट्सी फ्लाई, जिसके बारे में मैंने कल आपको सारा डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम इसकी जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में मैंने क्या पढ़ाई थी कि इसकी डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म्स ही एक दूसरे में जब कन्वर्ट होती है तो ये डिफरेंट होस्ट के अंदर होती है, एक होस्ट के अंदर नहीं होती। इट रिक्वायर्स डिफरेंट होस्ट टू ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स टू सर्वाइव, ठीक है, टू स्प्रेड। देखते हैं जी। इट इज़ अ फ्लैजिलेट, ये फ्लैजिलेट है तो इसके अंदर दो फॉर्म्स प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करती है। एक तो फ्लैजिलेट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं मैस्टिगोट फॉर्म, क्या बोलते हैं? मैस्टिगोट। एक वो जिसमें फ्लैजिला डेवलप नहीं होता, बाहर रिड्यूस हो जाता है, मतलब बाहर निकलता ही नहीं है, नॉट एक्सटेंडेड फ्लैजिला इज फाउंड। दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज नॉन फ्लैजिलेट फॉर्म या ए मैस्टिगोट फॉर्म। ए मीन्स एब्सेंस, मैस्टिक मीन्स फ्लैजिला, एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। लेट्स हैव अ look and the brief account on the polymorphic forms of the trypanosoma. First form. The important thing is also that polymorphic forms also depend on the position of kinetoplast as well as basal granule from which the flagella arises. जहाँ से flagella निकल रहा है उसे बोलते हैं basal granule और उसके ऊपर पाया जाता है kinetoplast. इनकी पोजीशन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, ट्राइपेनोसोमा की डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर चेंज होती रहती है। Let's have a look. The first form is trypomastigote, ठीक है। ये फॉर्म ही इन्फेक्टिव फॉर्म होती है जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाई जाती है, ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाई जाती है। दिस इज द इन्फेक्टिव फॉर्म, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म की बात कर रही हूँ। इट इज़ अ लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म, between the nucleus is present, undulating membrane is also present. Undulating membrane along with the flagella helps in the locomotion of trypanosoma. Undulating membrane यानी जो झिल्ली है वो और जो flagella है ये दोनों इस पैरासाइट को मूव करने में हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। ट्राइपोमास्टिगो फॉर्म, उसके बाद में इसकी पोजीशन देखिए, काइनेटोप्लास्ट की यहाँ और बेसल ग्रेन्यूल की यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन है। नेक्स्ट ये कहाँ पर आ गए? सेंटर के अंदर आ गए, काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिला। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एपीमेस्टिगोट फॉर्म। ये जो सेकंड फॉर्म है इसको हमने बोला एपीमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है। दिस इज द रेप्लिकेटिव स्टेज। कौन सी अवस्था है ये? रेप्लिकेटिव अवस्था। किसके अंदर? इंसेक्ट के अंदर। और इंसेक्ट यहाँ पर कौन है अपना? ग्लॉसिना पेल्पेलिस, सेट्सी फ्लाई, जो कि इसका वेक्टर है, इसका वाहक है, ब्लड सकिंग फ्लाई, खून चूसने वाली मक्खी। नेक्स्ट द पोजीशन चेंजेस। अभी यहाँ सेंट्रलाइज से होकर काइनेटोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल कहाँ पर आ गया? बिल्कुल एंटीरियर एंड के ऊपर आ गया, जहाँ पर फ्री फ्लैजिलम आपका प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द लेशमैनियल स्पीशीज। इसे क्या बोलते हैं? एक्चुअली ये लेशमानिया एक और फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि पैथोजेनिक है और काला अजर बीमारी कॉज करता है। ये उस फॉर्म से बिल्कुल सिमिलर है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेशमानिया फॉर्म, लेशमानियल फॉर्म, ठीक है। ये इन्फेक्टिव अवस्था है। कौन सी है? इन्फेक्टिव अवस्था। प्रोमेस्टिगोट, फ्लैजिला डेवलप नहीं हुआ है, प्रोमेस्टिगोट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रोमेस्टिगोट। अनड्यूलेटिंग मैम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, कोई अनड्यूलेटिंग मैम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं है। लास्ट फॉर्म इसकी जो है वो है नॉन मोटाइल, क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं है, बाहर एक्सटेंड नहीं कर रहा। ये रहा आपका फ्लैजिला, ठीक है, दिस इज योर फ्लैजिला, दिस इज योर काइनेटोप्लास्ट, ये बेसल ग्रेन्यूल और ये न्यूक्लियस। ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एमेस्टिगोट। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को? एमेस्टिगोट, क्योंकि ये फ्लैजिला रहित है और ये मूव भी नहीं कर सकता, इसलिए नॉन मोटाइल, ठीक है।
ए मैस्टिगोट फॉर्म, नॉन मोटाइल, और ये सेल के अंदर पाए जाने वाली अवस्था है इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर अलग अलग प्रकार के स्टेजेस हैं ये, जो कि इंसेक्ट में पाई जाती है और एक ह्यूमन में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी कहलाती है इसकी? ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म। इतना आपको समझ में आया, ये ट्राइपेनोसोमा की डिफरेंट फॉर्म्स। और ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। उसके अलावा चागास डिजीज जो ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई कॉज करता है, ठीक है। चलिए, इसकी बात हमने कर ली। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जो इनकी डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं, just a second, let me clear my canvas to have a clear picture in front of you. That's it, enough. ये हमने स्ट्रक्चर वाइज बात करी थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे ट्राइपेनोसोमा की जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है उसका जनरल आइडिया, जो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, बट यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। मेन इसकी कितनी फॉर्म्स होती है? 3 फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म होती है इसकी लॉन्ग एंड स्लेंडर फॉर्म, जिसको मैंने बोला था ट्राइपोमैस्टिगोट, ठीक है। ट्राइपोमैस्टिगोट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर फॉर्म, जो कि लंबी फॉर्म होती है इसकी, जिसमें फ्लैजिला और अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। देखिए लिखा हुआ है फ्री फ्लैजिलम इसमें उपस्थित होता है, और फ्लैजिलम है तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? चलायमान, मोटाइल भी हो गई। दूसरी फॉर्म होती है इसकी शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म, इसमें फ्लैजिलम नहीं पाया जाता, ये वाली शॉर्ट फॉर्म। कौन सी? जो अभी अभी हमने कुछ इस तरीके से बनाई थी। ये फ्लैजिला जो बॉडी होती है ट्राइपेनोसोमा की, वो इलोंगेट होती है, लंबी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म के अंदर। इसके अंदर फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं होता, देख लीजिए, नो फ्री फ्लैजिलम इज प्रेजेंट। बीच वाली जो फॉर्म होती है उसके अंदर जो फ्लैजिला होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। फ्री, शॉर्ट फ्री फ्लैजिलम। नंबर 3, ये इसकी कौन सी अवस्थाएं हैं? मध्यस्थ अवस्था, ट्राइपेनोसोमा की मध्यस्थ अवस्था, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, या ट्राइपेनोसोमा की जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स की बात करी। पहली चीज़ तो ये पैरासाइट है, क्या कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। African sleeping sickness is also called as trypanosomiasis। क्या कहते हैं? trypanosomiasis, SIS का मतलब डैमेज, ठीक है। trypanosomiasis in men। इसको सर्वप्रथम जो साइंटिस्ट थे वो थे डेविड ब्रूस। कौन थे? डेविड ब्रूस ने 1980 के अंदर कैटल्स के अंदर, कैटल्स यानी गाय, भेड़, बकरी, भैंस, इनके अंदर क्या किया? इसको डिस्कवर किया था। इसे हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा। 2 पार्ट्स की डिजीज आइडेंटिफाई हुई मेन। एक तो हुई क्रोनिक बीमारी। क्या हुई? क्रोनिक बीमारी, यानी जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लक्षण प्रकट होने में समय लग रहा है। और एक है एक्यूट यानी कुछ समय के अंदर ही इसके एग्रेसिव लक्षण प्रकट होने लग गए, तो ये हो गई एक्यूट डिजीज। यानी ट्राइपेनोसोमा भी 2 प्रकार से बीमारी कॉज करती है, एक तो क्रोनिक और एक कौन सी? एक्यूट। जो क्रोनिक है उसे बोला जाता है गैम्बियन फॉर्म। क्या बोला जाता है? क्योंकि ये धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी को डैमेज करती है। क्या बोलते हैं? गैम्बियन फॉर्म। इसलिए हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं स्पीशीज? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। तो यानी क्रोनिक बीमारी के बारे में बता रही हूँ, जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन तो बहुत पहले हो जाता है, लेकिन लक्षण प्रकट होने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज इज कॉल्ड एज रोडेसियन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसकी? रोडेसियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि रोडेसिया के अंदर इसको एक जगह है रोडेसिया के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था बाय स्टीफन्स एंड फैंथम। इसके हैबिटेट की बात करें, ट्राइपेनोसोमा के आवास की बात करें, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ये कहाँ पर पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़, आपका ब्लड हो गया, आपका लिम्फ हो गया, और आपका हो गया CSF, सेरिब्रो स्पाइनल
फ्लूइड हो गया। ये तो हो गया मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर। इसके अलावा मॉस्किटो के अंदर ये पाया जाएगा उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। कहाँ पे पाया जाएगा? सलाइवरी लार ग्रंथियों के अंदर। कहाँ पर? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, उसके मिड गट यानी उसके स्टमक के अंदर भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पैरासाइट आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ का, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ब्लड, लिम्फ और ये हमने इसकी पूरी जनरल जानकारी ले ली। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ेंगे, जो रह गया है हमारा कि किस तरीके से ये दिखाई देता है ब्लड के अंदर, ये बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हाँ जी, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल, यस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ट्राइपेनोसोमा किस तरीके से अपने दोनों होस्ट के अंदर जीवन चक्र को पूर्ण करता है। देखिए, हैव अ लुक, ये मैं आपके सामने जूम कर देती हूँ। स्टेप वाइज इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से ट्राइपेनोसोमा बीमारी कॉज करता है, दो होस्ट के अंदर अपने डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर परिवर्तित होता रहता है। पहली चीज़ ध्यान में रखिए कि इसे ह्यूमन के अंदर पास होने के लिए वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, वाहक की आवश्यकता पड़ती है, और वो वाहक कौन है? ग्लोसिना पेल्पेलिस, यानी खून चूसने वाली मक्खी है, जिसे आम भाषा में सेट्सी फ्लाई भी बोला जाता है। अगर उसके सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्टिव फॉर्म्स ट्राइपेनोसोमा की प्रेजेंट है तो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और फ्लाई के अंदर इन्फेक्शन कैसे पहुंचता है? फ्लाई के अंदर इन्फेक्शन होता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन से। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है ट्राइपेनोसोमा से, तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर या फ्लूइड्स के अंदर जब वो ब्लड सक करती है तो उसके साथ में क्या आ जाते हैं? वो पैरासाइट भी उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेट्सी फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील, यानी सर्वप्रथम इसने क्या किया? मक्खी आई और इसने ह्यूमन का ब्लड सक किया। क्या किया? ह्यूमन का ब्लड सक किया। यानी पहली अवस्था क्या हो गई? ब्लड सक। और वो ह्यूमन क्या है? संक्रमित है ऑलरेडी ट्राइपेनोसोमा से, ये रही, और ये इसकी फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। इन फॉर्म्स को बोला जाता है, ये जो सेट्सी फ्लाई है, दिस सेट्सी फ्लाई जब ये ब्लड मील यानी खून चूसती है तो इस ब्लड के साथ में, या अगर ये इन्फेक्टेड है, पहले अगर हम इसकी बात करें कि ये संक्रमित है, संक्रमित किससे है? ये मेटासाइक्लिक। कौन सी फॉर्म बताई थी ह्यूमन के अंदर मैंने पहले भी? डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक में पहली फॉर्म स्लेंडर ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ट्राइपोमेस्टिगो फॉर्म, जो कि फुल्ली डेवलप्ड होती है, इसलिए इनको मेटासाइक्लिक फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटासाइक्लिक फॉर्म भी बोला जाता है। अब ये ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट हो गई। ह्यूमन के अंदर जब ये चली गई, चलने के बाद में ह्यूमन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए? प्रोटोजोन है, डिवाइड करना चालू करेगी। कौन सा डिवीजन कहलाएगा? बॉडी स्लेंडर है। बताइए यूग्लिना में कौन सा था डिवीजन? यूग्लिना की बॉडी भी स्लेंडर थी। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन नहीं था। बताइए, बॉडी स्लेंडर है तो डिवीजन भी कैसा होगा? लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अब ये जो इनके अंदर, इस ह्यूमन के अंदर ट्राइपोमेस्टिगोट गया, ये दूसरे साइड्स यानी ब्लड के अंदर, ब्लड से ये अलग अलग ऑर्गन्स में क्या करता है? या अलग अलग टिश्यूज़ में वहाँ पर पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद में क्या स्टार्ट कर देता है? बाइनरी फिशन। क्या चालू कर देता है? द्विविभाजन। द्विविभाजन देखिए इसका किस तरीके से हो रहा है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये ट्राइपेनोसोमा है, ये देखिए कौन सा हो गया? ये लंबवत वाला, और दोनों में ये इसका यहाँ पर फ्लैजुलम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका काइनेटोप्लास्ट। इस प्रकार के विभाजन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ठीक है, अब जब इसने डिवाइड कर लिए ट्राइपोमेस, और ह्यूमन के ब्लड के अंदर क्या हो गए? इनके नंबर इंक्रीज हो गए, उसके टिश्यूज़ के अंदर इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट थिंग, द सर्क्यूलेटिंग ट्राइपोमेस्टिगोट्स इन द ब्लड ड्यूरिंग एक्यूट फेज यूजुअली अनडिटेक्टेबल इन द लेटेंट फेज। अभी जब ये ब्लड के अंदर उपस्थित है तो इन्हें हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र नहीं पहचान पाता। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का इनके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स शो नहीं होता। अभी ये सिर्फ डिवाइड कर रही है, देखिए बाइनरी, एंड दे आर फ्रीली स्विमिंग इन दी ब्लड स्ट्रीम ऑफ दी ह्यूमन एंड अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ठीक है, अब
दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे, जब मैंने दो होस्ट की बात करी, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, उसके अलावा कुछ होस्ट होते हैं जिनके अंदर ये संचित रूप से पाया जाता है, जैसे इनका रिजर्वॉयर, एक कंटेनर और उसके अंदर मैंने बहुत सारे पैरासाइट्स डाल दिए, ऐसे होस्ट को बोला जाता है रिजर्वॉयर होस्ट। जैसे ये कैटल, क्योंकि कैटल के अंदर भी ट्राइपेनोसोमा इंजेक्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सेट्सी फ्लाई। तो कैटल के अंदर भी जब मक्खी काटती है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, ट्राइपेनोसोमा आ जाता है। और ये जो स्पीशीज़ है ट्राइपेनोसोमा की, वो क्या कहलाती है, जो कैटल्स के अंदर पाई जाती है, रोडेंसीज। क्या पाई जाती है, रोडेंसीज। इसलिए मैंने कहा था कि रोडेंसिया के अंदर पाए जाने वाले ट्राइपेनोसोमा को क्या बोला था हमने, एक तो था एक्यूट और एक था क्रोनिक। क्रोनिक था गैम्बियन, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अलावा क्या था, एक्यूट। तो एक्यूट किसके अंदर होता है, रोडेंसियंस के अंदर। रोडेंसियंस, ट्राइपेनोसोमा रोडेंसीज इज अ स्पीशीज ऑफ ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, जीनस ट्राइपेनोसोमा। अब इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम इस तरीके से, हमारे ट्रिपैनोसोमा जो ट्राइपोमेस्टिगोट्स फॉर्म है, ये सर्कुलेट करती रहती है ब्लड के अंदर। कौन सी अवस्था में, एक्यूट अवस्था में। क्या, जब भी पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर आता है तो आपको फीवर आता है कुछ समय के बाद में, जब उसका इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम पहचानने लगता है। फीवर के साथ साथ में जिस जिस ऑर्गन को वो इन्फेक्ट करता है वहाँ पर स्वेलिंग आने लग जाती है, इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है, आपको मेमोरी लॉस होने लग जाता है अगर ये ब्रेन के अंदर पहुँच जाता है तो, ठीक है। अब ये इन्फेक्टिव फॉर्म जो इसकी है, ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म, जो कि रेगुलरली बाइनरी फिशन के द्वारा अपने नंबर को बढ़ा रही है, क्या होता है उसके बाद में, अगर फिर से ये सेट्सी फ्लाई आती है, नंबर 5 स्टेप इज सेट्सी फ्लाई आकर ऐसे मनुष्य को काटती है जिसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या मौजूद है, ट्राइपोमेस्टिगोट्स। क्या मौजूद है, ट्राइपोमेस्टिगोट्स। अब ये किसके अंदर चले गए, मक्खी के अंदर चले गए। किसके अंदर चले गए, सेट्सी फ्लाई के अंदर चले गए, ठीक है। दिख रहा है आपको ये वाली फॉर्म। नंबर सेट्सी फ्लाई टेक्स द ब्लड मील, और उस ब्लड मील यानी खून जब उसने पोषण के रूप में प्राप्त किया, उस खून के अंदर कौन सी फॉर्म थी, ट्राइपोमेस्टिगो फॉर्म भी अब मक्खी के अंदर अंतर्ग्रहित हो जाती है। उसके बाद में अब मक्खी के अंदर भी जाकर ये क्या करेगा, सेट्सी फ्लाई के अंदर जब ये पैरासाइट एंटर होगा बाय सकिंग द ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग अगेन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाता है ब्लड स्ट्रीम ऑफ ट्राइपो, जो मेस्टिगोट है वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाती है, तभी तो हमने डिफरेंट फॉर्म पढ़ी थी। देखिए एक ही फॉर्म पाई जाती है इसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, लेकिन इसकी जो दूसरी मध्यस्थ अवस्थाएं हैं ट्राइपोमेस्टिगोट्स की, डिफरेंट बहुरूप जो हमने पढ़े पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, वो किस में पाई जाएगी, फ्लाई के अंदर, ठीक है। तो ट्राइपोमेस्टिगोट इज कन्वर्टेड इनटू इसकी प्रोसाइक्लिक फॉर्म। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोसाइक। और ये कहाँ कन्वर्ट होगा, मॉस्क्यूटो, सॉरी नॉट मॉस्क्यूटो, बार बार मॉस्क्यूटो निकल रहा है, मिड गट, स्टमक के अंदर, फ्लाई के मिड गट के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोसाइक्लिक फॉर्म में। और प्रोसाइक्लिक फॉर्म में आते ही यहाँ पर क्या स्टार्ट कर देगा, बाइनरी फिशन। क्या स्टार्ट कर देगा, बाइनरी फिशन। अब ये जो प्रोसाइक्लिक फॉर्म है ये थोड़ी छोटी होती है ट्राइपोमेस्टिगो फॉर्म से, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। प्रोसाइक्लिक या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जिसमें फ्लैजिला भी छोटा होता है, उसके बाद ये कहाँ पर चल जाती हैं प्रोमेस्टिगोट फॉर्म्स, मिड गट को छोड़ के स्टमक को छोड़ देती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, एपीमेस्टिगो फॉर्म। कौन सी फॉर्म में, एपीमेस्टिगोट फॉर्म, यानी धीरे धीरे इसमें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी बनना चालू हो जाती है और फ्लैजिलम की लेंथ भी बड़ी होना चालू हो जाती है। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब इसकी मैच्योर इन्फेक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइपोमेस्टिगोट के अंदर। लेकिन सर्वप्रथम ये किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोसाइक्लिक के बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ, एपीमेस्टिगोट फॉर्म। और एपीमेस्टिगोट फॉर्म के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगो फॉर्म में। और ऐसी फ्लाई जिसके अंदर मेटासाइक्लिक फॉर्म प्रेजेंट होती है, किसी हेल्दी मनुष्य को काटती तो उसे भी इन्फेक्शन कॉज कर देती है, ठीक है। स्टमक से छोड़ती है और किस में कन्वर्ट हो गई, एपीमेस्टिगोट। एपीमेस्टिगोट फॉर्म में देखिए अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बनना चालू हो गई, जैसा मैंने आपको बोला। एपीमेस्टिगोट फॉर्म अब कहाँ पर पहुँच गए, स्टमक को छोड़कर सेट्सी फ्लाई की लार ग्रंथियों में। कहाँ पर पहुँच गई, सेट्सी फ्लाई की लार ग्रंथियों में पहुंचकर और वहाँ पर कन्वर्ट हो गई कौन सी फॉर्म में, मेटासाइक्लिक फॉर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म
of the Trypanosoma gambians which is injected into the human by biting of the fly. कौन सी फॉर्म? ट्राइपोमेस्टिगोट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एपीमेस्टिगोट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोमेस्टिगोट फॉर्म. मैं बात कर रही हूँ इसकी मेटासाइक्लिक इन्फेक्टिव फॉर्म की जिसका नाम है ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म, यानी फुल्ली ग्रोन ट्राइपेनोसोमा विद अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन एज वेल एज फ्लैजिला कैन इन्फेक्ट द ह्यूमन बिकॉज इट इज फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द वेक्टर सेट्सी फ्लाई. ठीक है, तो एपीमेस्टिगोट फॉर्म अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगी और देखिए मल्टीप्लिकेशन यानी इसका जो गुणन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? द्विविभाजन. ये अपने नंबर किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है? द्विविभाजन के द्वारा, और इसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं. अब ऐसी मक्खी वापस संक्रमित मक्खी जो सेट्सी फ्लाई, देखिए लाइफ साइकिल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला चरण हमने किसके अंदर पढ़ा? ह्यूमन के अंदर. किसके अंदर पढ़ा? ह्यूमन. और ह्यूमन के अंदर कौन सी फॉर्म आई है? मैमेलियन स्टेजेस. ह्यूमन इज अ मैमल. मैमेलियन स्टेजेस में कौन सी फॉर्म आई है भाई इसकी? ये भी मैमल है. डिफरेंट मैमल्स को ट्राइपेनोसोमा इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन स्पीशीज अलग अलग होती है. ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो स्टेजेस होती है वो चालू होती है मेटासाइक्लिक फॉर्म से, और मेटासाइक्लिक फॉर्म ह्यूमन के अंदर किसके द्वारा पहुंची है? किसके द्वारा पहुंची है? सेट्सी फ्लाई के द्वारा, क्योंकि सेट्सी फ्लाई की लार ग्रंथियों के अंदर ये परजीवी मौजूद होता है. ठीक है, अब यहाँ पर ह्यूमन के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, वो लिवर में जाता है, वो लंग्स में भी जा सकता है, वो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर फैल जाता है और वहाँ पर जाकर क्या करता है? द्विविभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन. अब ये जो ट्राइपोमेस्टिगोट्स है शुरुआत के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा नहीं पहचाना जाता, और इम्यून सिस्टम कैन नॉट रिकॉग्नाइज द ट्राइपेनोसोमा ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर प्रेजेंट ऑन दिस. तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको सेल्फ ही जानता है और इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनाता. बट जब ये एक्यूट अवस्था में आ जाती है, नहीं लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, लक्षणों की बात मैं बाद में करूँगी, उसके बाद में ह्यूमन के पेरिफेरी ब्लड के अंदर, परिधीय ब्लड के अंदर ये पैरासाइट्स की जब मात्रा बढ़ जाती है, जब मक्खी दोबारा आती है, देखिए ये अपॉर्चुनिटी, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लाई आए और बाइट करे. इट इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कि मक्खी को खून चूसने का मौका मिला, बशर्ते वो मक्खी वहाँ पर प्रेजेंट हो. इसलिए मैंने अफ्रीकन बोला. हर जगह नहीं होती बीमारी, अफ्रीकन और अमेरिकन जिस जगह के लिए कन्फाइंड होती है जहाँ पर ये पैरासाइट पाया जाता है, तो ऐसी वेक्टर भी पाया जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है? अब ये ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म को कौन सा करेगा? जब वापस से दोबारा, अब ये पहला चरण कंप्लीट हो गया. पहले चरण के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर कौन सी फॉर्म पाई गई थी? ट्राइपोमेस्टिगोट. कौन सी फॉर्म पाई गई थी? ट्राइपोमेस्टिगोट. बाकी की इसकी जो दूसरी अवस्थाएं हैं वो किसके अंदर चेंज हो रही है? फ्लाई के अंदर, सेट्सी फ्लाई के अंदर. अब जब कोई मक्खी आती है और ऐसे संक्रमित मनुष्य का खून चूसती है, रक्त चूसती है, तो ये ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म भी कहाँ चली जाती है? मक्खी के अंदर चली जाती है. और उसके एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए वो मिड गट, उसके स्टमक में पहुँच जाती है और वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोसाइक्लिक फॉर्म में. किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोसाइक्लिक फॉर्म. उसका फ्लैजिला शॉर्ट हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी एब्सेंट हो जाती है. लेकिन सर्वप्रथम ये पैरासाइट क्या करना स्टार्ट कर देता है? बाइनरी फिशन. वहाँ पे भी नंबर इंक्रीज कर देता है. अब क्या करता है ये पैरासाइट? फ्लाई के मिडगट यानी स्टमक को छोड़कर बाहर आ जाता है. और कहाँ पर पहुँच जाता है ये? सलाइवरी ग्लैंड में. सलाइवरी ग्लैंड में आने से पहले ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होता है? एपीमेस्टिगोट फॉर्म में. कौन सी फॉर्म में? एपीमेस्टिगोट. इसलिए मैंने आपको सर्वप्रथम ट्राइपेनोसोमा की डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जिससे आपको उसका स्ट्रक्चर दिमाग में रहे. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार से और. सॉरी, जस्ट हैव अ लुक. मैं आपको इसकी डिफरेंट फॉर्म्स का वापस बता देती हूँ. चलिए इसको देख लेते हैं. हाँ जी, ये इसकी डिफरेंट में थोड़ा ऊपर बता देती हूँ इसको. सॉरी, ये देखिए कौन सी फॉर्म थी? ट्राइपेनोफॉर्म, ट्राइपेनोसोमा यानी मेस्टिगोट फॉर्म, और एपीमेस्टिगोट फॉर्म. ये दोनों फॉर्म्स इसकी मेन फॉर्म होती है. और ध्यान रखिए एपीमेस्टिगोट फॉर्म को क्राइथीडियल फॉर्म भी
बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्राइथीडियल फॉर्म, ठीक है, ट्राइपो और एपीमेस्टिगोट फॉर्म। अब एपीमेस्टिगोट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाकर ट्राइपोमेस्टिगोट में। ट्राइपोमेस्टिगोट फिर से फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में क्या स्टार्ट कर देगा? बाइनरी फिशन, ठीक है। नंबर ऑफ द पैरासाइट विल इंक्रीज इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द वेक्टर। द वेक्टर इज योर सेट्सी फ्लाई, ठीक है। तो हमने ट्राइपेनोसोमा के जीवन चक्र की आज स्टडी करी और 2 चरणों में स्टडी करी। पहला चरण मनुष्य के अंदर और दूसरा चरण किसके अंदर? द सेकेंड स्टेज, सेकेंड फेज रन्स इन दी सेट्सी फ्लाई, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात यहाँ पर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ध्यान में देने की बात है, इसमें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन हो रहा है। लेकिन इसका जो होस्ट होगा आपका, एक तो ह्यूमन हो गया और एक हो गया आपका सेट्सी फ्लाई, यानी ये डायजेनेटिक है। तो ये हो गई इसके जीवन चक्र की बात, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी स्टडी करेंगे ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन मैं बता चुकी हूँ पहले भी। अब हम इसकी क्या बात करेंगे? सिम्टम्स की, लक्षणों की बात, यानी किस तरीके से क्लिनिकली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लिनिकली मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है कि जब मैनिफेस्ट यानी कोई चीज़ प्रकट होना, जब इसके सिम्टम्स प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बोलते हो मुझे बुखार है, मुझे खांसी आ रही है, यानी वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उसी के आधार पर डॉक्टर आपको दवाई देता है। तो इसमें किस प्रकार के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे, आइए देखते हैं। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, मैं कट कर देती हूँ। स्टेज 1, ये अपने जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में प्रकट करता है। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था बहुत ही एग्रेसिव होती है और इसमें ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट अवस्था के अंदर इसकी जो स्टेज 1 है, आप मेरे साथ में इसको शॉर्ट में लिखते जाइए। इसकी जो स्टेज 1 है, यानी अर्ली अवस्था, पूर्वावस्था इसकी जो है, ये इस अवस्था को बोला जाता है हीमोलिम्फेटिक अवस्था। क्या बोला जाता है? हीमोलिम्फेटिक अवस्था, ठीक है। हीमोलिम्फेटिक अवस्था के अंदर इसके अंदर फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, थकान होने लग जाती है, डिजीनेस फील हो जाती है और सिर में दर्द, ये मेन इसके कैरेक्टर्स है। हेडेक होने लग जाता है। ये कब होता है? ये सारे लक्षण कब प्रकट होते हैं? 3 हफ्तों के बाद में। कब प्रकट होते हैं? 3 हफ्तों के बाद में। जब मक्खी ने काटा उसके 3 हफ्तों के बाद में प्रकट होते हैं। और मक्खी जहाँ पर काटती है ना बेटा, जहाँ पर से वो खून चूसती है, सक करती है, वो जगह क्या होती है? पेनलेस। क्या होती है? पेनलेस स्किन, ठीक है। जहाँ पर वो तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या अपीयर होने लग जाती है? रेडनेस। क्या अपीयर होने लग जाती है? यानी इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये सब बहुत बाद में होता है। तो इसकी पहली अवस्था में आपको फीवर आएगा, मलेसी एंड हेडेक। आप इसको वीकनेस भी लिख सकते हो, आप इसको डिजीनेस, नोसिया इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। कमजोरी आना, चक्कर आना, बुखार आना, सिर में दर्द होना, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था के लक्षण होते हैं। अब इसकी सेकंड अवस्था की हम बात करते हैं, ठीक है। स्टेज 2, नेक्स्ट इसकी जो स्टेज है, स्टेज नंबर 2। और जो स्टेज 1 है उसे हमने हीमोलिम्फेटिक स्टेज क्यों बोला? इसीलिए बोला क्योंकि वो आपके ब्लड के अंदर और लिम्फेटिक वेसल्स के जो लिम्फ उसके अंदर फ्लो होता है उसके अंदर पाया जाता है। स्टेज 2 और हाँ, स्टेज 1 के अंदर आप कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। पहला मैंने क्या बताया? फीवर, मलेसी, और उसके बाद में मैंने आपको बताया हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब स्टार्ट होता है। उसके अलावा सूजन आने लग जाती है, चेहरा सूज जाता है, उसको बोलते हैं हम फेशियल एडेमा। क्या बोलते हैं? फेशियल एडेमा। एडेमा का अर्थ है स्वेलिंग आना,
ठीक है, फेशियल एडेमा। उसके अलावा 6 से 8 हफ्तों